Realme X50 ले आया हूँ मैं आप लोग के लिए। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसका बॉक्स फुल येलो है और येलो कलर की काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि बॉक्स पे कुछ लिखी हुई है या नहीं, फिर उसके बाद इसे जल्दी से जल्दी अनबॉक्स करके देखते हैं कि कितने खूबसूरत हैं। इसके दो कलर आते हैं, पहला कलर है ग्रीन कलर और दूसरा है जो मेरे पास है। अनबॉक्स करने के बाद ही पता चलेगा ये कौन सा कलर है। तो इसे अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के फ्रंट में ही X50 काफ़ी बड़ा लिखा गया है और 5G सपोर्टेड है। तो यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब है कि 5G सपोर्टेड है। Realme राइट साइड लेफ़्ट साइड में एक ही चीज़ लिखी गई है, X50 5G। ऑलराइट, सो इसके पीछे देखते हैं। पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। X50 5G 128 GB स्पेस है इसका और 8 GB रैम, काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कलर लिखा गया है पॉलर सिल्वर। पॉलर सिल्वर किस तरह का होता है तो हम इसे अनबॉक्स करके ही पता चलेगा। सो हियर वी आर। खुल जा सिम। अनबॉक्स करने के बाद सेल फ़ोन बिल्कुल फ्रंट में नहीं रखा गया है। तो चीज़ें देखते हैं हमें क्या क्या मिलती है। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं और ये केस मिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सेकंड हमें लेयर पे मिलता है हमारा सेल फ़ोन। के सेल फ़ोन को अभी साइड में रखते हैं, देखते हैं और चीज़ें क्या क्या हैं हमारे पास। तो ये टाइप सी की हमें मिलती है केबल। चार्जर हमें मिलता है 30 वॉट वॉक फास्ट चार्जिंग। ये सपोर्ट करेगा इस सेल फ़ोन को, काफ़ी तेज़ चार्ज करेगा। 30 वॉट के साथ हमें मिलता है ये, और ये कुछ पिन मिलती है। Realme X50 डुअल सिम का ऑप्शन है। क्या बात है, क्या खूबसूरत कलर है। ये पर्पल का शेड दे रहा है मगर ये पर्पल नहीं है, सिल्वर कलर है। अगर इसकी कैमरास की बात करें तो सबसे पहला मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल सुपर वाइड एंगल और दूसरा है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तीसरा हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस। चौथा हमें मिलता है 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कैमरे के बराबर में ही ये फ्लैश लाइट दी हुई है और इसी के नीचे Realme का लोगो दिया गया है। काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साइड्स की बात करें तो लेफ़्ट साइड में हमें मिलता है वॉल्यूम लॉकर और राइट साइड में मिलता है इसका थंब इम्प्रेशन के लिए फिंगरप्रिंट। और यही फिंगरप्रिंट जो है आपके सेल फ़ोन को ऑन ऑफ करने के काम आएगा। अगर इसके ऊपर देखते हैं तो सिम ट्रे नहीं दी गई है, ना ही राइट में, ना ही लेफ़्ट में, ना ही टॉप पे। सिम का ऑप्शन जो है वो नीचे की तरफ दिया गया है और इसी के बराबर में कोई भी हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। एक स्पीकर का ऑप्शन दिया गया है और चार्जिंग का। हेडफोन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो हेडफोन इस्तेमाल करते हैं वो वायरलेस इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसकी सिम ट्रे देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सिमें लग सकती हैं और कौन कौन सी। देखिए फ्रंट ये बैक पे एक लिखी हुई है सिम 1 और सिम 2, दोनों ही एक साथ सिम लग सकती हैं और इसके अंदर दोनों ही सिमें फिट हो सकती है। ऑन कर दिया है मैंने इसको, सेटअप करते हैं इसका। तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं, बाकी हमें खुद करने पड़ते हैं। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले हमें मिलता है 120 हर्ट्ज़ की स्पीड के साथ और ये IPS LCD बिल्कुल भी नहीं है। Realme X50 में हमें मिलती है LCD 6.57 इंच। इसकी स्क्रीन की बात करें 120 हर्ट्ज़ की स्पीड मिलती है। अगर इसकी बैटरी की बात करें, बैटरी हमें मिलती है 4200 mAh की। 4500 नहीं मिली है, 4200 की बैटरी मिली है जो काफ़ी अच्छी है। अकॉर्डिंग टू Realme 30 वाट के चार्जर से अगर इसको चार्ज किया जाए तो ये 30 मिनट्स में 70% चार्ज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू Realme की बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसा है तो बेहतरीन है, इसको चेक भी करेंगे हम ताकि इसकी स्पीड का पता चले। Realme में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर वाइड रेंज कैमरा मिला है, क्योंकि दूसरे सेल फ़ोन से अगर देखा जाए Redmi K30 4G से देखा जाए तो उसके अंदर वाइड रेंज कैमरा नहीं दिया गया था फ्रंट में, मगर इसके अंदर फर्स्ट कैमरा हमें मिला है 8 मेगापिक्सल जो है वाइड रेंज कैमरा और दूसरा हमें मिला है 16 मेगापिक्सल। तो
तो ये बेहतरीन है। जो सेल्फ़ी लेने वाले लोग हैं तो उन्हें काफ़ी पसंद आने वाला है ये सेल फ़ोन, क्योंकि अगर Redmi K30 से कंपेयर किया जाए तो ये उससे बेहतर है कैमरे के लिहाज से। Realme X50 5G के अंदर हमें मिलता है Android वर्जन 10, Realme UI वर्जन V1.0 मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 765G प्लस मिला है ओटका कोर। दिस इज़ अमेजिंग। इसमें 2 वेरिएंट आए हैं। पहला वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्पेस और दूसरा आया है 12GB रैम 256 स्पेस। तो अभी तक ये 2 वेरिएंट्स आए हैं। फिंगरप्रिंट सेटिंग करने के बाद मैंने थंब इम्प्रेशंस का चेक किया, मगर मुझे इसकी स्पीड इतनी तेज़ लगी नहीं। थंब इम्प्रेशन करने के बाद ही अनलॉक कर रहा था, तो मुझे स्पीड इतनी ख़ास लगी नहीं। अगर मैंने प्रेस नहीं किया तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। दूसरे सेलफोन के कंपैरिजन ये काफ़ी फास्ट नहीं था। इसके बाद मैंने फेस डिटेक्शन की है, तो ये फेस डिटेक्शन के वक्त भी ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि फेस डिटेक्शन के बाद मैंने जब इसे फेस अपना रिकॉग्नाइज इसने किया है मुझे, तो ये अनलॉक तो कर रहा है मगर ये स्क्रीन को स्वाइप अप करना पड़ रहा है और ये कभी कभी फेस को डिटेक्शन में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो ये मुझे इतना ख़ास लग नहीं रहा था। ये दोनों चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं आई है। एक चीज़ इसमें ख़ास है, जब आप फेस डिटेक्शन कर रहे हैं तो इसकी कैमरा फ्रंट कैमरा की तरफ लाइट घूम रही है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने अनबॉक्सिंग की है आप लोग के लिए Realme X50। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को चाहिए। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आने वाली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस सेलफ़ोन के कैमरा का रिव्यू करने वाला हूं, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा, तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।